Welcome to a new video. Dear students, today we are going to do goodwill. We will do all methods. So without wasting time, let's start. First of all, the first method which is in chapter is average profit method. So average profit method, according to this method, the value of goodwill can be calculated as sum of profit of previous years upon number of past years given into number of purchasing years. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट लॉस का सम निकाल लेंगे और जितने ईयर्स होंगे उन नंबर ऑफ ईयर्स से उस सम को डिवाइड करेंगे। तो दैट वे इतना वाला जो सेक्शन है ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और इस एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट वे वी विल एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, goodwill of a firm was to be valued at 2 years purchase of average profits of previous 3 years. Profits of previous 3 years were given as under. In 2021 the profit was 45,000, 95,000 and 40,000. So let's solve this question. Goodwill is equal to sum of profit loss of previous year. So let me write here all the profits of previous year. So let me write 45,000 plus 95,000 plus 40,000 divided by 3. This will give average profit value और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से, जो कितने दिए हुए क्वेश्चन में 2. So let's calculate. The sum of these three value is 1,80,000 upon 3 into 2. So average profit will be 60,000 and let's multiply it by 2. So it will be 1,20,000. So that way we'll get the value of goodwill. Let's move to question number 2. Now see in question number 2. In this question, profits are given, but some adjustments we have to maintain. We have to make some adjustment. चलिए start करते हैं. In 2021, profit is given 90,000, including an abnormal profit. तो ये जो 2021 का प्रॉफिट है, पहले हम इसको करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल देते हैं इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले व्हाट इज द करेक्ट प्रॉफिट? सो लेट मी फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ दिस. सो 2021 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 90,000 है, और इस 90,000 में इंक्लूड है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे. तो ये हो जाएगा 90,000 माइनस 20,000, ये हो जाएगा 70,000. ऐसे ही नेक्स्ट ईयर के लिए 2022 के लिए इसे क्या करेंगे हम, ये दिया हुआ है 65,000 प्रॉफिट, और इसमें से हम माइनस कर देंगे एक एबनॉर्मल प्रॉफिट जो कितना है 15,000. तो एक्चुअल प्रॉफिट इस ईयर का आ जाएगा 50,000. सिमिलरली 2023 में प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000, और 1,20,000 में एक एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया गया है. तो उसे लॉस से क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ है तो उसको हम वापस एड बैक करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा नॉर्मल लॉस. सो ये हो जाएगा 1,50,000. 2024 प्रॉफिट लिखा हुआ है 50,000, और इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑल एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म ऑफ ₹10,000. मतलब एक इंश्योरेंस प्रीमियम जो होना था वो एक्सक्लूड हो गया है, मतलब वो एक्सपेंस चार्ज नहीं किया गया है. तो उस एक्सपेंस को चार्ज करते हुए इसको क्या करेंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40,000. नाउ वी गॉट करेक्ट प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स. अब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं. गुडविल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर. तो 70,000 and 50,000 and 1,50,000 and 1,40 and only 40,000 divided by 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से, जो कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स आर गिवन 3. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. तो इसका समीशन आ रहा है 70, 50, दिस इज 3,10,000. सो 3,10,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 77,500. दिस इज एवरेज प्रॉफिट,
इसको हम नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 002 तो ये आ जाएगा 2,32,500 द वैल्यू ऑफ गुडविल. Let's move to next question. This is a little tricky question. Goodwill of the firm valued at 70,000, which was valued at 2 years purchase of average profits of previous 3 years. The profit of previous 2 years are given 40,000, 50,000. Find out the profit of third year. So first of all, what is the formula of goodwill? Goodwill is equal to sum of profits upon number of years given into number of purchasing years. सो जो दिया है क्वेश्चन उसको वैल्यू पुट कर लेते हैं. गुडविल की वैल्यू दी हुई है 70,000. लेट मी पुट दिस वैल्यू. और सम ऑफ प्रॉफिट्स वी डोंट नो दैट. और नंबर ऑफ ईयर्स 3 आर गिवन एंड नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स आर गिवन 2. सो इससे हम सम ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेते हैं. इस 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 70,000 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स. तो ये आ जाएगा 1,05,000 sum of profits. Now sum of profits is equal to profit of first year plus profit of second year and profit of third year. तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 40,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 50,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट लेट्स एज्यूम x दैट वी हैव टू कैलकुलेट. और ये सम ऑफ प्रॉफिट्स जो दिया ये कितना आ रहा है 1,05,000. ये आ गया 40 प्लस 50 90,000 प्लस x. सो वैल्यू ऑफ x विल बी 1,05,000 minus 90,000. So that way we will able to get this value. ये आ जाएगा 15,000. So थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 15,000 है. Right? Let's move to next part of this chapter. Now we have sometimes weighted average method is also given in the question. So let us understand this. So सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं. गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट्स इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स. Let's apply this in this question. Calculate goodwill on the basis of 2 years purchase of the weighted average of method from the following information. तो कुछ सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं 2018, 2019 and 2020. प्रॉफिट है 60,000, 75,000, 90,000 and weights are given. तो सबसे पहले हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो सबसे पहले ईयर्स आर गिवन, देन ईयर के बाद प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स के बाद वेट्स और वेट्स के बाद है प्रोडक्ट. तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ईयर है 2018, 2019 एंड 2020 और प्रॉफिट्स 18 का प्रॉफिट है 60,000, 2019 का प्रॉफिट है 75,000 और 2020 का प्रॉफिट है 90,000. लेट्स राइट द वेट 1 2 3. अब क्या करते हैं प्रोडक्ट के लिए इसको हम इस प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 60,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000, 75,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 और 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 2,70,000. इसका सम कर लेते हैं. पहले वेट्स का सम कर लेते हैं. ये आ रहा है सम ऑफ वेट्स आ रहा है 6 और इसका वेट इसका आ रहा है ये दिस इज 4,80,000. राइट. नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ गुडविल. गुडविल का जो फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट्स into number of purchasing years. तो सम कितना आ रहा है बच्चों? सम ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है 4,80,000
और वेट का सम आ रहा है 6 और नंबर ऑफ परचेजिंग इस क्वेश्चन में दिए हुए 2. सो लेट मी कैलकुलेट दिस. सो ये आ जाएगा 1,60,000 वैल्यू ऑफ गुडविल. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Calculate goodwill on the basis of 3 years purchase of the weighted average of method from the following information. Now in this question 4 years are given and weights are assigned. So first of all हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं कैलकुलेशन के लिए. सबसे पहले क्या आ जाएगा, ईयर के बाद आ जाएगा प्रॉफिट और उसके बाद आ जाएगा वेट्स और देन फोर्थ कॉलम आ जाएगा प्रोडक्ट. Okay, let me write it. 2021, 2022, 2023, 2024. Profits are given 40,000, 50,000, 70,000 and 80,000. Weights 1, 2, 3 and 4. Let's multiply this. 40,000 into 1 ये हो जाता है 40,000. 50,000 into 2 ये हो जाएगा 1 lakh. 70,000 into 3 this is 2,10,000 और 80,000 into 4 ये हो जाएगा 3,20,000. अब इनका सम कर लेते हैं. तो जो वेट का सम आ रहा है वो 10 आ रहा है और इन सारी वैल्यू को हम सम करते हैं तो ये आ जाएगा 6,70,000. अब अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला. गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट जो कितना है 6,70,000 अपॉन सम ऑफ वेट्स जो कितना है 10 इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो दिए हुए 3. तो इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं. ये आ जाएगा 2,01,000. द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 2,01,000. चलिए आगे बढ़ते हैं. Profit of a firm for the last 5 years are given as under, right? These are profits given and weights have been assigned to these years 1, 2, 3, 4, 5 and goodwill is to be valued at 3 years purchase of the weighted average. सेम क्वेश्चन है जो बाकी दोनों क्वेश्चन किए हुए हमने. तो इसको पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं जिससे हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकल जाए. सबसे पहले ईयर, देन आफ्टर ईयर इट विल बी प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के बाद हैं वेट्स और वेट्स के बाद है प्रोडक्ट. तो सबसे पहले ईयर दिए हुए हैं 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. So let me write the value. 45,000, 55,000, 60,000, 50,000 and 65,000. Now let me write here weights 1, 2, 3, 4 and 5. Now let's multiply these value. So 45,000 को 1 से multiply करेंगे तो 45,000, 55,000 को 2 से multiply करेंगे तो 1,10,000, 60 into 3, 60,000 into 3, 1,80,000, 50,000 into 4 ये हो जाएगा 2 लाख और 65,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3,25,000. अब हम इसका सम कर लेते हैं. तो सम ऑफ वेट्स इज 15 और इन सारी वैल्यू को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा, इट विल बी 8,60,000. Now let's apply formula for goodwill calculation. Goodwill is equal to sum of product upon sum of
वेट्स इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो इसका सम आ रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है 8,60,000 और जो सम ऑफ प्रोडक्ट है वो आ रहा है, सम ऑफ वेट्स आ रहा है 15 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। सो 3 से कैंसिल कर देते हैं 15 को 5 टाइम्स और 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,72,000 वैल्यूएबल। This was the weighted average method. Let's move to next method of this chapter. Next is नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है, जो मार्केट रेट से एक्सेस अमाउंट होता है, मार्केट रेट इज अ रेट वेयर द प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट हो सकता है, बट समटाइम द प्रॉफिट इज मोर देन द मार्केट रेट। तो जो एक्सेस अमाउंट जो होता है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अब इसको निकालने का तरीका क्या है सुपर प्रॉफिट का, सबसे पहला स्टेप 1, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में इनटू 100। तो इससे हमारी सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू निकल जाएगी। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे, या तो दिया हुआ क्वेश्चन में या कुछ सालों का प्रॉफिट दिया होगा उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो दैट वे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अप्लाई करते हैं इन सारे फॉर्मूले को क्वेश्चन नंबर 1 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये आ जाएगा 50,000। अब देखिए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, सुपर प्रॉफिट निकाल देते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 10,000। अब निकाल देते हैं वैल्यू गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट दिया हुआ 10,000 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स हैं 2, तो व्हाट इज द वैल्यू गुडविल, दैट विल बी ₹20,000। आगे बढ़ते हैं। इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम उसको ऐसे असरटेन कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो उसकी दो अप्रोच है, एक लाइबिलिटी अप्रोच है और एक एसेट्स अप्रोच है। लाइबिलिटी अप्रोच के हिसाब से पार्टनर्स की कैपिटल प्लस पार्टनर्स के करंट अकाउंट प्लस रिजर्व को प्लस करेंगे और उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। तो ये तो अप्रोच है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच क्या कहती है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। We can calculate the value of capital employed. चलिए let's apply this in this question number 2. X and Y are equal partners in a firm sharing uh, contributing capital of 3 lakh and 5 lakh respectively. Their balance showed a reserve of rupees 1 lakh. The average profit of last 3 years was 88,000 including an abnormal annual gain of 20,000. The normal rate of return is 10% and goodwill was to be valued at 3 years purchase of super profit. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमें इसमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा, सबसे पहले हम निकाल देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसमें कैपिटल दी हुई है तो हम इसमें लाइबिलिटी साइड अप्रोच यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनर से कैपिटल को ऐड कर लेते हैं, तो और ये हो जाएगा कैपिटल ऑफ X 3 लाख एंड कैपिटल ऑफ Y 5 लाख
प्लस कोई रिजर्व वगैरह होगा तो उसको भी ऐड करेंगे। इसमें रिजर्व लिखा है 1 लाख का, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं। और अगर इसमें कोई भी फिक्टिशियस एसेट होती तो उसमें से माइनस कर लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में कोई फिक्टिशियस एसेट है नहीं, तो हम सीधा इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 + 5 लाख + 1 लाख, दैट इज 9 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो अब हम निकाल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return upon 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 9 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 90,000। अब हम निकाल देते हैं एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बट कुछ एडजस्टमेंट करना है। एवरेज प्रॉफिट में लिखा हुआ है इट वाज 88,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल ये गेन जो लिखा है बच्चों, लेट मी करेक्ट दिस इज लॉस इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल लॉस। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 88,000 लिखा हुआ है, इसमें एक एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड किया हुआ है। तो क्योंकि लॉस से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम इसको वापस ऐड बैक करेंगे। तो ये लॉस इसमें ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारी एवरेज प्रॉफिट की दैट विल बी 1,08,000। अब क्योंकि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया है, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया है, तो वी कैन कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वैल्यू पुट कर देते हैं 1,08,000 माइनस 90,000, तो ये आ जाएगा 18,000 सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 18,000 सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर विच आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 3 years परचेज। सो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 54,000। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉफिट्स आर गिवन ऑफ 5 years और कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000। यानी इस साल का जो प्रॉफिट है इसमें क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया गया है। तो इसका मतलब 5,000 से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो करेक्शन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, इसका जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 35,000 फॉर 2023। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये क्लोजिंग स्टॉक जब नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक में होगा तो जैसे ही ओवर वैल्यूड ये क्लोजिंग स्टॉक के टाइम हो रहा है वैसे ही ओवर वैल्यूड होगा ओपनिंग स्टॉक के लिए। तो इन 2024 ये ओपनिंग स्टॉक में जब इसका ओवर वैल्यूएशन रहा होगा तो उस केस में प्रॉफिट की वैल्यू कम रही होगी। तो करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे? वापस हम इस प्रॉफिट में से प्रॉफिट को 5,000 से बढ़ा देंगे, तो उस केस में हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 75,000। अब हमारे पास 5 साल के प्रॉफिट्स आ गए हैं। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इन सभी को प्लस कर लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स 5 है उनसे डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैं इसका समेशन कर लेता हूँ। इसका सम जो आ रहा है वो आ रहा है 2,60,000 अपॉन 5। तो वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 52,000। अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है? इसके बाद हमें निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि लिखा हुआ है 4 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%। तो 4 लाख का 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा कितना? 40,000। अब क्योंकि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया है और नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया है तो लेट्स फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो इट इज 12,000। और अब गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। और नंबर ऑफ परचेजिंग कितना लिखा हुआ है? 3 years परचेज, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 36,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग लास्ट few years was 80,000 and normal rate of return is 10%. The goodwill of the firm value was rupees 1 lakh, valued at 4 years purchase of super profit. Find out capital employed by the firm. तो सबसे पहले
हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है और हमें निकालना है इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम गुडविल की वैल्यू को फॉर्मूला पुट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख, सुपर प्रॉफिट वी डोंट नो, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स 4 है। तो इस तरह से हमारी जो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 4। सो सुपर प्रॉफिट विल बी 25,000। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इन सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 25,000 और जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो है 88,000। सो इससे हम वैल्यू निकाल देंगे नॉर्मल प्रॉफिट की। सो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 88,000 माइनस 25,000, तो ये आ जाता है 63,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर आपको हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। तो जो वैल्यू दी हुई है पुट कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, 63,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और इस 10 को इधर शिफ्ट कर देते हैं 63,000। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 63,000 इंटू 10। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 6,30,000। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ फर्म अर्न ₹90,000 as an average profit in last 4 years, while the normal rate of return being 15%. Assets of the firm 8,40,000 excluding goodwill, and liabilities were ₹3,20,000. Find out value of goodwill by 3 years purchase of super profit. So स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है नेट, इसका फॉर्मूला होता है टेंजिबल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले जो एसेट है फर्म की वो है 8,40,000 और इसमें से माइनस कर देते हैं हम लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितनी है, 3,20,000। तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी 5,20,000 आ जाएगी। अब हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 78,000। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आ जाएगा 78,000 और एवरेज प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 90,000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो ये आ जाएगा 90,000 माइनस 78,000, ये आ जाएगा 12,000। और गुडविल की वैल्यू निकाल देते हैं। गुडविल की वैल्यू होती है, फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। सो 12,000 इज द super profit value and goodwill number of purchasing are given 3. So value of goodwill of this question will be 36,000, right? So आगे बढ़ते हैं, next method of this chapter. Next method है capitalization. Capitalization method, under capitalization method we can calculate value of goodwill on two basis. एक capitalization of average profit
और दूसरा हम निकाल सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें स्टेप 1 होता है सबसे पहले हम फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू निकाल देंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो स्टेप 1 है, इससे हमारी कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी फर्म की। स्टेप 2 हम नेट टेंजिबल एसेट्स निकाल देंगे। नेट टेंजिबल एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है टेंजिबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और स्टेप 3 गुडविल की वैल्यू हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू में से हम नेट टेंजिबल एसेट्स को माइनस कर देंगे, तो हम इस तरह से हमारी गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं अब इस फॉर्मूले को इन क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अ फर्म अर्न 80,000 एज एन एवरेज प्रॉफिट while the normal rate of return is being 12%. Assets of the firm 9 lakh, excluding goodwill and liabilities were 3 lakh, right? So कुछ information हमारे पास दी हुई है, हम इसको let me correct this 10%, so that question become little easy in calculation. So सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हम निकाल देते हैं capitalized value of the firm. Capitalized value of firm is equal to average profit, जो कितना लिखा हुआ है 80,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो इससे हमारी जो कैपिटलाइज वैल्यू फॉर्म की जाएगी वो आ जाएगी 8 लाख। अब निकाल देते हैं नेट टेंजिबल एसेट्स। नेट टेंजिबल एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो नेट टेंजिबल एसेट्स हमारी जो फर्म की एसेट है वो 9 लाख है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है 3 लाख, तो इसे माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 6 लाख। और गुडविल की वैल्यू हम निकाल देते हैं। गुडविल कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म में से अगर हम नेट टेंजिबल एसेट्स माइनस कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू है फर्म की वो है 8 लाख और इसमें से माइनस कर देते हैं 6 लाख, तो वैल्यू गुडविल विल बी बैक। चलिए, टू अंडरस्टैंड दिस वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ajay Vijay are partners in the firm in equal ratio with fixed capitals of 4,50,000 and 3,50,000 respectively. Their credit balance in their current accounts 1 lakh and 1,20,000. Their firm had a balance of rupees 60,000 in general reserve. Average profit of their firm was 1,20,000. The normal rate of return being 10%. Find out the value of goodwill by capitalization of average profit. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म? इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो फर्म का एवरेज प्रॉफिट है जो कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,20,000 गिवन, तो 1,20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आ जाएगा 12 लाख। अब हमें निकालना है स्टेप नंबर 2 नेट टेंजिबल एसेट, जिसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बट इस क्वेश्चन में एसेट्स डायरेक्टली नहीं दी हुई है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो लायबिलिटी साइड को हम एसेट साइड के इक्वल, जैसे कि हम बैलेंस शीट जो होती है दैट इज लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। सो लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इनकी कैपिटल्स, फिक्स कैपिटल का अकाउंट 4,50,000 कैपिटल है, 350 इसका कैपिटल है, और करंट अकाउंट का बैलेंस 1 लाख और 1,20,000। तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं, तो रिजर्व को भी ऐड कर लेंगे, उससे हमारी कैपिटल की वैल्यू निकल जाएगी, लायबिलिटी साइड की वैल्यू निकल जाएगी। तो लेट मी फाइंड इट आउट। तो सबसे पहले मैं लायबिलिटी साइड में जितनी वैल्यू आती है सारी वैल्यू लिख लेता हूँ। 4,50,000 प्लस 3,50,000 ये सब कैपिटल्स हैं, प्लस करंट अकाउंट 1 लाख एंड 1,20,000 प्लस जनरल रिजर्व जो कि लिखा हुआ है 60,000। तो मैंने पूरी लायबिलिटी साइड की वैल्यू लिख दी है, जिसका सम आ रहा है 4,50,000 प्लस 350 8 लाख 9 लाख 10 लाख 20, दिस इज 10 लाख 80,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। सो इससे हम क्या सर्टेन कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी व्हाट,
10,80,000। और इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल लायबिलिटीज की कोई वैल्यू है नहीं, तो हम गुडविल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म विच इज 12 लाख माइनस नेट टेंजेबल एसेट्स, क्योंकि इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है तो एसेट ही नेट टेंजेबल एसेट हो जाएगा, तो इसे माइनस कर लेते हैं इसमें से। तो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 1,20,000। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, रोहित एंड कमल वर पार्टनर्स एंड देयर बैलेंस आर गिवन हियर। तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो कि कितना लिखा हुआ है 1,20,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कितना लिखा हुआ है 10% इंटू 100। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी 12 lakhs। अब फिर से वही सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एसेट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? हम निकाल लेते हैं लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? कैपिटल आ जाएंगी पार्टनर्स की, और करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। रिजल्ट इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। बट जब ऐड करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, तो ये ऐड नहीं होगा, ये माइनस किया जाएगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड 8 लाख प्लस 5 लाख प्लस 90,000 माइनस 60,000। तो ये आ जाता है 8 लाख प्लस 5 लाख 13 लाख 90,000। So it is 13 lakh 30,000। अब गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। और क्योंकि लाइबिलिटीज जितनी है उतनी ही एसेट्स हैं, और कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्वेश्चन में है नहीं, तो नेट टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13,30,000। अब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। सो 12 लाख माइनस 13,30,000। तो सी बच्चों, इस क्वेश्चन में माइनस आंसर जो आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब गुडविल माइनस में कभी हो नहीं सकती। इट मीन्स हम लिख सकते हैं गुडविल ऑफ द फर्म is nil, that way, right? Let's move to next question. अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉट एवरेज, इट इज सुपर प्रॉफिट। चलिए निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR into 100. This is the only formula to find the value of goodwill according to capitalization of super profit. तो हमें इस केस में सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सुमित एंड अमित आर पार्टनर्स, द एसेट्स ऑफ द फर्म 14 लाख and liabilities 3 lakh. Average profit of the last 4 years is 1,50,000 and rate of return is 10%. Find goodwill by capitalization of super profit. तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, क्योंकि उसी से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी जो नेट टेंजिबल एसेट्स है वही कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल है। तो इस केस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी 11 लाख, राइट। अब क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ गई, तो अब क्या निकालेंगे हम इसमें? अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज गिवन 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 1,10,000 और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? एवरेज प्रॉफिट विच इज 1,50,000 माइनस 1,10,000, तो ये आ जाएगा 40,000। वैल्यू विल बी सुपर प्रॉफिट। और अब गुडविल की वैल्यू निकाल देते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, तो 40,000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 4 लाख। आगे बढ़ते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये फर्म के प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं। फर्म के पास एसेट्स हैं, फर्म के पास लाइबिलिटीज हैं। नॉर्मल रिटर्न इज 10% और गुडविल निकालना है थ्रू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले इससे हम क्या निकालें? सबसे पहले हम निकाल देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों कितना हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नेट टेंजिबल एसेट्स, और नेट टेंजिबल एसेट्स कैसे निकालते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो 3,20,000 माइनस 70,000, so value of capital employed is 2,50,000। अब निकाल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। अब हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इन सबको प्लस करेंगे और जितने सालों के प्रॉफिट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको मैं प्लस करूँ 30,000 50,000, तो दिस इज 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू निकालें तो दिस इज 50,000। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे? हम इससे निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी 25,000। नाउ लेट अस फाइंड आउट गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन अपॉन NRR, which is 10% into 100. So value of goodwill according to this method will be 2,50,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A and B are partners. Their capitals is 2,30,000 and 1,50,000 respectively. The firm had their firm average profit was 85,000 including an overvaluation of stock by 15,000। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को करेक्ट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट 85,000 दिया हुआ है, बट इसमें एक ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, क्योंकि ओवर वैल्यू करने से स्टॉक की प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ रही है। तो करेक्ट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे। तो जो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू है, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगी 70,000। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर दैट वी नीड कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्म दी हुई है कितना? 8,50,000। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 8,50,000 इंटू 10%। सो इस क्वेश्चन में एक नॉर्मल प्रॉफिट का मेंशन नहीं है, तो लेट मी राइट इट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ये आ जाएगा 85,000। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 70,000 और सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 85,000, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये माइनस में आंसर आ रहा है, और सुपर प्रॉफिट नॉट पॉसिबल इन माइनस, देयरफॉर goodwill value according to this method is not applicable, is not applicable। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर गिवन, टेंजिबल एसेट्स आर गिवन, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। अभी इन्फॉर्मेशन से हमें निकालना है वैल्यू गुडविल। सबसे पहले हम निकाल देते हैं थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैपिटलाइज्ड
value of the firm is equal to average profit, which is given 1,20,000 upon normal rate of return 10%. So capitalized value of the firm will be 12 lakh. अब हम निकालेंगे नेट टेंजिबल एसेट्स. नेट टेंजिबल एसेट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. एसेट्स आर गिवन 11,50,000 और एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर गिवन 2 लाख. तो ये आ जाएगा 9,50,000. और गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म में से नेट टेंजिबल एसेट्स माइनस कर देते हैं. तो गुडविल आ जाएगा 12 लाख माइनस 9,50,000. So value goodwill will be 2,50,000. अब इसको हम इसी क्वेश्चन को हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो सबसे उसको करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? सबसे पहले हमें चाहिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है नेट टेंजिबल एसेट्स, जो कितना लिखा हुआ है? 9,50,000. So let me find out normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो ये आ जाएगा 95,000. और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,20,000. तो हम इससे क्या निकाल देते हैं? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 95,000. तो हमारी जो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 25,000. और कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू जो गुडविल की वैल्यू है, गुडविल का फॉर्मूला है, वो होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन normal rate of return into 100. So let me put the value in the formula. So 25,000 upon 10 into 100. तो ये आ जाएगा 2,50,000 value of goodwill. This is the last question of this chapter and I have gone through all method. बच्चों आप एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए and try to understand. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. Thank you very much.